हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंक्रोनस काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं। सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने के लिए मुझे कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। उस स्टेप को फॉलो करके आसानी से अपन लोग कोई भी सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस काउंटर को जब भी डिजाइन करना हो तो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन स्टेट डायग्राम का। अगर आपके पास स्टेट डायग्राम पता है तो स्टेट डायग्राम से क्या करो, स्टेट टेबल को बना लो और उस स्टेट टेबल के हेल्प से मैं कोई भी सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन कर सकता हूं। तो कभी कभी क्वेश्चन में या तो स्टेट डायग्राम दिया रहेगा तो वहां से स्टेट टेबल बना लो, या कभी कभी डायरेक्ट स्टेट टेबल ही दिया रहता है तो उस स्टेट टेबल की हेल्प से भी आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। मैं यहाँ पे इसको डिजाइन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक स्टेट डायग्राम मैं ले रहा हूं। स्टेट डायग्राम क्या होगा, उसमें स्टेट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो स्टेट डायग्राम मैं यहाँ पे एक ऐसा ले रहा हूं जिसमें मेरे पास एक काउंटर है जिसका स्टेट्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक ना, कैसे दिया हुआ है ध्यान से देखो। तो वो इस तरह से स्टेट दिया हुआ है कि वो 0 0 से जा रहा है मेरा, यहाँ पे देखो 0 0 से यहाँ पे जा रहा है ये 1 0 पे, 1 0 के बाद जा रहा है 0 1 पे, और 0 1 के बाद यहाँ पे ये मेरा जा रहा है, बताओ कहां पे, 0 1 के बाद ये मेरा यहाँ पे जा रहा है 1 1 पे, और 1 1 से ये फिर क्या हो रहा है 0 0 पे आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, एक काउंटर है जिसका ये स्टेट डायग्राम दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब इस काउंटर को डिजाइन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल को कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो स्टेट टेबल बनाओ, यहाँ पे क्या है स्टेट टेबल, यहाँ पे क्या करेंगे बनाएंगे। तो स्टेट टेबल को यहाँ पे बनाओ, और स्टेट टेबल का आपको फॉर्मेट पता होगा कि स्टेट टेबल क्या होता है। स्टेट टेबल में आपका प्रेजेंट स्टेट रहेगा, नेक्स्ट स्टेट रहेगा, एंड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक ना, तो मैं स्टेट टेबल को सबसे पहले यहाँ पे बनाता हूँ। तो स्टेट टेबल में मेरे पास क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे रहेगा प्रेजेंट स्टेट, फिर रहेगा नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद क्या रहेगा बताओ, फ्लिप फ्लॉप के मेरे पास इनपुट रहेंगे। ठीक ना, तो प्रेजेंट स्टेट में मेरे पास क्या होगा बताओ। तो यहां पे मेरे पास कितने स्टेट्स हैं, इसके पास 2 हैं, 0 0 है, यानी 2, आपको पता है जितने सारे स्टेट होंगे उतना ही फ्लिप फ्लॉप मुझे चाहिए। तो यहाँ पे 2 स्टेट है, 0 0 है ना, तो दो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रेजेंट स्टेट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको Q1 एंड Q2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट को मैं Q1 प्लस और Q2 प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मेट हो गया किसका, ये मेरा स्टेट टेबल का। उसके बाद क्या करेंगे अगला बताओ, फ्लिप फ्लॉप का इनपुट यहाँ पे डिसाइड करना है। तो जब भी काउंटर को डिजाइन करो तो ये आपका चॉइस है कि आप कौन सा फ्लिप फ्लॉप को यूज करके डिजाइन करना चाह रहे हो। तो समटाइम्स क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप या जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करके बनाओ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप यूज करके मैं इस काउंटर को क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो ये चॉइस जो है फ्लिप फ्लॉप का, ये क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया रहता है कि आप कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करके बनाना। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मुझे टी फ्लिप फ्लॉप यूज करके बनाना है। तो टी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या होगा, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे, मतलब 2 स्टेट है, मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, यानी 2 फ्लिप फ्लॉप मतलब 2 टी टाइप का 2 फ्लिप फ्लॉप, यानी यहाँ पे इसका इनपुट क्या होगा T1 एंड T2। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट हो गया किसका, स्टेट टेबल का। अब इस स्टेट टेबल को क्या करो, फिल कर दो, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्टेट टेबल को फिल कर दो यहाँ पे, और उसके बाद ये फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को भी फिल कर देंगे, और इनपुट के लिए मैं के मैप लगा के सॉल्व कर लूंगा, और उसके बाद ये मेरा काउंटर क्या होगा, डिजाइन हो जाएगा। तो देखो बहुत आसान है। क्या करेंगे कि जो भी ये प्रेजेंट स्टेट दिया हुआ है ना, प्रेजेंट स्टेट जो ये इस क्या बोलते हैं स्टेट टेबल में, इसको अपने मर्जी से क्या कर दो बताओ, लिख दो। तो ये 2 स्टेट के लिए क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो ये हो सकता है मेरा 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होगा ना, यही होगा ना। अच्छा, इसके बाद ये मैं यहाँ पे एक लाइनिंग ले रहा हूं ताकि मेरे पास कुछ मिसमैच ना हो। ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है ना, ये जो नेक्स्ट स्टेट का जो कॉलम है इसको कैसे फिल करोगे, तो इसको फिल करेंगे अपन इस स्टेट डायग्राम की हेल्प लेके। तो क्या होगा देखो, जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, तो ये यहां पे देखो प्रेजेंट स्टेट जब 0 0 होगा
तो नेक्स्ट स्टेट इसमें 10 होगा, एरो के डायरेक्शन में जाओ तो नेक्स्ट स्टेट मेरा 10। अब फिर से, अब ये हो गया इसका प्रेजेंट स्टेट, तो प्रेजेंट स्टेट जब 10 है तो प्रेजेंट स्टेट जब 10, इसको फॉलो करना है, स्टेट डायग्राम को फॉलो करो। तो प्रेजेंट स्टेट जब 10 होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 01, तो लिख दो इस वाले लाइन में 01। अच्छा, अब फिर से देखो ये वाला मेरा प्रेजेंट स्टेट हो गया, तो 01 जब मेरा प्रेजेंट स्टेट होगा, 01 जब प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 11, ये मेरा आ गया 11। ठीक है, अब फिर से जब प्रेजेंट स्टेट 11 होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 00। समझे ना? आई होप इस स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल में प्रेजेंट से नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखा हूं आपको समझ में आया होगा। बस एक को पकड़ो प्रेजेंट स्टेट तो वो उसका हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट, फिर ये प्रेजेंट स्टेट तो अगला ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट, फिर ये प्रेजेंट स्टेट तो अगला हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट। इसको करके अपन यहाँ पे फिल कर लिए। अब इतना जब हो गया ना, उसके बाद मुझे क्या करना है इसमें बताओ, T1 एंड T2 को निकालना है। तो T1 T2 को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। और टी फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल आपको पता होगा कि ये कैसे फिल करते हैं, तो आपको पता होगा कि फॉर द टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है बताओ, जो टी का वैल्यू होता है वो क्या होता है बताओ, मेरे पास Qn एक्सॉर Q ऑफ n+1, यानी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का एक्सनॉर जो होगा, मतलब एक्सॉर जो होगा वही मेरा टी का वैल्यू होगा। यानी T1 अगर मुझे लिखना है तो Q1 एंड Q1 प्लस का एक्सॉर, समझे ना? तो लिख दो, देखो 01 पे 1, 01 पे 1, 10 पे 1, 10 पे 1, समझे ना? मतलब Q1 और Q1 प्लस का एक्सॉर कर रहा हूं। फिर से T2 के लिए क्या होगा, T2 के लिए होगा, देखो प्रेजेंट स्टेट क्या होगा T2 के लिए, तो T2 के लिए प्रेजेंट स्टेट Q2 और नेक्स्ट स्टेट Q2 प्लस, तब इन दोनों का एक्सॉर Q2 एंड Q2 प्लस का एक्सॉर करो। तो 00 पे क्या होगा बताओ, सेम पे 0, सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, 10 पे 1, समझ गया ना? तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया बताओ, T1 एंड T2 आ गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से T1 एंड T2 को सॉल्व कर लूंगा बाय यूजिंग के मैप या नॉर्मल बुलियन अलजेब्रा का यहाँ पे लगा के प्रॉपर्टी लगा के ये T1 T2 को सॉल्व कर लो और यही मेरा डिजाइन हो जाएगा मेरा काउंटर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, T1 के लिए क्या होगा, देखो T1 के लिए मेरा क्या हो रहा है बताओ, T1 जो यहाँ पे हो जाएगा वो T1 क्या है, T1 में सभी इनपुट में यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे के मैप लगाओगे किसके लिए बताओ, Q1 एंड Q2 के लिए 0 1 0 1, तो सभी ऑल के मैप के सारे बॉक्स फिल हो गए, यानी मेरे पास T1 का वैल्यू क्या आ गया 1, समझ गया ना? ऑल फिल हो गया तो 1 है, सबको सॉल्व करो सब कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद T2 के लिए सॉल्व करो, तो T2 के लिए क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे देखो इसमें मेरे पास Q1 Q2 0 1 0 1, और देखो इसमें T2 के लिए क्या है लास्ट के, देखो 1 1 पे 1 1, ये T2 के लिए, तो देखो Q1 Q2 1 पे 1 और 1 0 पे 1, 1 0 पे 1, यानी यही वाला है ना, आ गया। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरा T2 जो हो जाएगा सिर्फ ये मेरा हो जाएगा Q1, समझे ना? तो ये मेरे पास T1 एंड T2 का इंफॉर्मेशन आ गया, और ये T1 T2 का इंफॉर्मेशन आ गया, इसे बस अब आराम से डिजाइन कर लो, दो फ्लिप फ्लॉप बनाओ, टी फ्लिप फ्लॉप, और उसमें ये जो इनपुट है ये इनपुट दे दो, मेरा बन गया मेरा सिंक्रोनस काउंटर विथ 2 फ्लिप फ्लॉप विथ स्टेट जो दिया हुआ इस स्टेट का, समझे ना? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अब इसका डिजाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप बना लिया, एक मेरे पास हो गया T1, ये मेरे पास T2, ये मेरे पास Q2, ये Q2 बार, ये Q1, ये Q1 बार, ये इसका क्लॉक सिंक्रोनस काउंटर है, सब सेमी क्लॉक पल्स पे होगा। ठीक है, तो क्या था देखो T1 पे क्या देना है तो 1, T2 पे क्या है बताओ, T2 पे है Q1, T2 पे है Q1, समझ गए ना? बस हो गया, यही मेरा इसका डिजाइनिंग सर्किट हो गया काउंटर का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा जब भी काउंटर को डिजाइन करना है तो पहले स्टेट
डायग्राम से स्टेट टेबल बना लो। स्टेट टेबल में प्रेजेंट स्टेट को अपने मर्जी से फिल कर दो। फिर प्रेजेंट स्टेट से फिर क्या करो बताओ, नेक्स्ट स्टेट का इंफॉर्मेशन लिखो बाय द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम। फिर जब एक बार प्रेजेंट स्टेट वाला कॉलम और नेक्स्ट स्टेट कॉलम फिल हो जाए तो जो भी फ्लिप फ्लॉप आपको यूज करके डिजाइन करना है उस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को क्या करो, लिख लो बाय द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप। फिर उसके बाद उस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए सॉल्व करो के मैप लगा के। फिर उसके बाद मेरे पास आसानी से डिजाइन हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के भी एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया।